नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। अच्छा, मूवी रिव्यूज से मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे डांट दिया, मतलब कमेंट में कहते हैं कि तू सिर्फ कहानी सुनाया कर नितिन, बहुत मजा आता है उसे सुनकर, पूरा इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन ये रिव्यू में ज़्यादा नहीं। और अगर ये बनाना ही है ना तो छोटी वाली वीडियो में बनाकर बता दिया करो, हमें इंतजार रहता है तुम्हारी बड़ी कहानियों का। तो ठीक है, आपने डांटा भी और थोड़ा सा प्यार भी कर दिया, मतलब ये तो गलत बात हो गई। एक हाथ से आप सेब खिला रहे हो, दूसरे से लगा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, ये प्यार है आप लोगों का। मैं तो आपको हर बार कहता हूँ, ये परिवार वाली बात है, यहाँ कंटेंट क्रिएटर और सब्सक्राइबर वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा, अगर आपको उचित लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती अभी फ़ोन की स्क्रीन से बाहर निकल आऊँगा, दोनों हाथ पकड़ के आपके सब्सक्राइब करवा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आज की कहानी एक ऐसे गांव से जुड़ी है जिसके अंदर मैंने जब ये चीज़ पढ़ी तो मुझे लगा ये मिसकंसेप्शन, मतलब कोई गलत फहमी है। इस तरह का मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, या पता नहीं क्यों गांव में सभी की ये सोच थी कि ऐसा अगर नहीं कराएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा गांव है जिसके अंदर टोने टोटके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे को एक नई विधि सिखाना यहाँ की एक परंपरा है कि मैंने ये वाली सिद्धि करी है, इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे कैसे करनी है, एक दूसरे को सिखा बता रहे हैं। लेकिन ये आजमाते एक दूसरे पर नहीं थे। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आपने किसी चीज की प्रैक्टिस करी है तो आप उसे कहीं जाके परफॉर्म तो करोगे। ये किसी बड़े शहर जाकर वहां परफॉर्म करते थे और एक डेढ़ हफ्ते बाद जाकर वहां का मुआयना करते थे कि हम जो करके आए हैं उसका क्या फल मिला है, हमसे कौन सी शक्ति प्रसन्न हुई है। ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही थी। पहले तो यही गलतफहमी लगी मुझे कि जिस महिला के बारे में अभी बताने वाला हूँ, ऐसा लोगों ने पता नहीं उसको क्यों ऐसा दर्जा दे रखा था कि भैया इसका डायरेक्ट बातचीत है, भूत प्रेत आत्मा या चुड़ैल राक्षस, कई हुई बातें इसकी सच निकल जाती हैं, सब इसके आसपास रहते हैं। नाम इनका श्रीलता है और ये इस गांव की एक ऐसी महिला जो कि पूरे गांव में कहीं भी कोई महिला अगर गुजर जाती है, ईश्वर के पास चली जाती है, तो उन्हें घाट पे ले जाने से पहले जो नहलाया जाता है, कहा जाता है ना कि मुर्दे को नहलाना चाहिए, वो ये काम करने आती थी। सिर्फ यही काम करने आती थी। पूरे गांव में किसी के साथ भी मिसहैपनिंग हो गया, किसी के घर में कोई महिला गुजर गई, तो घर वाले उसे नहलाने की बजाय श्रीलता को बुलाते थे और फिर श्रीलता उसे नहलाकर अच्छे से श्रृंगार करना है या उसे लेकर किस तरह से जाना है वो तैयार करती थी। और ये सिलसिला 8-9 साल से चल रहा था। किसी पंडित या तांत्रिक ने ये बता दिया कि भैया ये जो श्रीलता है इस पर किसी शक्ति का हाथ है, और अगर गुजरे इंसान को ये नहला देती है उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाई, मोक्ष की प्राप्ति तो जो आप 13 दिन करते हो उससे, और जो आपने अभी तक कर्म किए हैं उससे होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। लेकिन खैर, अब जो जैसा है, श्रीलता बहुत समय से ये कार्य करती आ रही थी और उसे इसमें कभी डर नहीं लगता था। भाई डरना क्या, ये गांव कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, एक दूसरे को अधिकतर सब जानते ही, तो इसे सब अपने परिवार का हिस्सा मानकर चलते थे। लेकिन कहा गया है ये नहलाने वाला जो काम होता है घर का ही कोई करे तो जो गुजरे हैं उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। वो देखते हैं जब तक 13 दिन नहीं होते, कहा जाता है कि जो गुजरे हैं वो आपके आसपास ही रहते हैं। वो कष्ट में हैं या खुश हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक एक आंसू उनको कष्ट देता है जो गुजरे हैं। होता क्या है कि श्रीलता यहाँ पर लोगों की मदद, कह सकता हूँ, कई समय से कर रही थी। ये कभी भी रुपया 2 रुपया या किसी से कोई मदद लेना नहीं करती थी। इनके घर में एक बार पैसों की थोड़ी सी व्यवस्था डगमगा गई। ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और श्रीलता के घर में कुछ पैसों की व्यवस्था डगमगा गई। इनके पिता को एक खेत लेना था जिसमें पैसों का थोड़ा सा कटौती हो गया, थोड़े इन पे पैसे कम रह गए। इन्होंने श्रीलता से कहा तो श्रीलता ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं लोगों से पैसे नहीं मांग सकती, कि मैं आपके घर में जो गुजर गई हैं उनको नहलाने आई हूँ और इस बात के मुझे पैसे दे दो। मना कर दिया उसने। लेकिन इसके मम्मी पापा, बड़ा भाई भाभी, सभी लोग बोलने लगे कि तुम्हारे को मतलब घर की मदद करनी चाहिए।
अच्छा एक चीज़ बताऊं, ये श्रीलता हैं 37 ईयर्स की हैं और इन्होंने 20-22 साल की उम्र में बोल दिया था कि मैं ब्याह नहीं करूंगी, शादी नहीं करनी है मुझे। और इस पर घर में वाद विवाद हुआ, गांव के भी कई लोग समझाने आए, लेकिन एंड में डिसीजन यही फाइनल हुआ कि श्रीलता को शादी नहीं करनी। ठीक है, अब होता क्या है कि श्रीलता को घर वालों ने, भाभी ने, भैया ने, सभी ने ये बोला कि तुझे पैसे लेने ही पड़ेंगे और काफ़ी भारी रकम बोल दी। इसने कहा कि देखिए, अगर किसी के घर की ऐसी गुंजाइश नहीं हो तो वो क्या अपना सामान, अपना घर, अपने गहने या खेत बेचकर मुझे पैसे देगा? अरे मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। बस ये मान लीजिए कि जब मैं उस शरीर को नहला रही होती हूँ तो 8-10 औरतें जिन्हें मैं नहीं जानती वो मेरे आसपास आकर बैठती हैं। घर वालों ने कहा कि ये बात तू कई बार बता चुकी है और कोई महिला नहीं बैठी होती, हमने भी देखा है, तू बेकार की बातें बना रही है। उसने कहा मैं बेकार की बातें नहीं कर रही, वो सब लगातार मुझे देख रही होती हैं, आप मेरी बात मानिए, मैं पैसे नहीं ले सकती। अब ये बात ना इसकी मम्मा ने भी सुना। फिर मम्मा ने कहा कि मतलब जो श्रीलता की मम्मा है, उन्होंने कहा कि देख, ये तू बात पहले भी एक बार बोल चुकी है, तू वास्तव में उन औरतों को नहीं जानती जो तेरे पास आकर बैठती हैं। नहीं, मैं नहीं जानती, और अगर मेरे से कोई गलती हो रही होती है तो वो मुझे सिखाती बताती हैं कि देख, तूने दाएं तरफ से हाथ साफ नहीं किया है, तूने बाएं पैर को अच्छे से नहीं सुंदर किया है, ऐसे सब कुछ बताती हैं, बाल ठीक से बना, और ये, और 8 औरतें हैं। मैंने एक बार अच्छे से काउंट किया था कि मेरे दाएं बाएं, मेरे आगे पीछे सामने कौन कितनी बैठी हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, और वही औरतें हैं, और एक ही तरह के उन्होंने कुछ कपड़े से पहने होते हैं। बस एक औरत ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, मेरे को तो ऐसा लगता है शायद वो 100 साल से भी ज़्यादा की है। लेकिन माँ आप क्यों पूछ रही हो? फिर मम्मी ने घर में सभी से कहा कि सुनिए, ये हो सकता है कि कोई शक्ति इसके आसपास आकर बैठ रही है, आप ये पैसे की बात बिल्कुल मत करिए। अब घर वालों ने, सब ने गुस्सा हो गए और इनकी मम्मा को भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया और श्रीलता को भी बहुत डांट पड़ी। इसने कहा कि ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए, ये मेरे हिसाब से तो गलत काम है, लेकिन मैं बोल दूंगी, पैसों के लिए बोल दूंगी। अब इन्होंने ये बात बोली है, तभी इनके घर पर किसी ने नॉक कर दिया। श्रीलता दी, 1 मिनट, दीदी जी, दीदी दरवाज़ा खोलिए। तो दरवाज़ा खुलवाया, बताया हाँ जी, एक घर में ऐसे ऐसे बूढ़ी अम्मा हैं, गुजर गई हैं और आपको बुलाया है। और श्रीलता ने घर में सभी को देखा कि जिस घर के बारे में बता रहे हैं ये गांव के सबसे रईस परिवार का घर है। इनके पापा, बड़ा भाई, भाभी सब बहुत खुश हुए कि देखा, हमने आज ही कहा था और देख कैसे घर से न्योता आया। तो ये थोड़ा गुस्से में बोलती है कि मैं किसी के ना खुशी में नहीं जा रही हूँ जो मैं वहां जाके पैसे मांग लूँ, मैं किसी के दुख में जा रही हूँ। और ये चीज़ सबसे पहले बस एक बार तब शुरू हुई थी कि नहलाना है, उनके घर में कोई महिला थी नहीं, इसलिए मैं पहुंची हुई थी और मैंने नहलाया था। उसके बाद से पूरे गांव में पता नहीं किसने ये बात फैला दी है। और मैं मना नहीं करती हूँ कि भाई उनकी सेवा हो रही है, जो गए हैं आखिरी सेवा मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे जा, तेरे को बुलाया है। अब श्रीलता उस घर पहुँचती है, इन्होंने जो जो काम करना होता है सब करती हैं और ये उन 8 औरतों का इंतजार करती हैं। वो 8 औरतें आकर बैठती हैं, श्रीलता को ध्यान से देख रही हैं। अब श्रीलता ने ऐसे ही एक से पूछ लिया, दीदी कौन गांव की हो तुम? तो वो क्या बोलती है, लेकिन जब ये औरत बोली तो श्रीलता डर गई और मतलब जमीन पर ही सरक कर थोड़ा सा पीछे हट गई। सब लोगों ने पूछा कि क्या हो गया? नहीं नहीं, सब ठीक है, क्योंकि किसी और को वो औरतें दिखती नहीं थी। उस औरत ने जब जवाब दिया ना इसकी बात का, पहली बात तो ये औरत की आवाज में नहीं बोली, मर्द की आवाज में बोली। और क्या बोलती है कि तेरी गलती का इंतजार कर रहे हैं हम, तेरी एक गलती और पूरे घर को भुगतना पड़ेगा। मतलब आदमी की आवाज में बोली ना, एक तो इस बात का डर, और इसे ये चीज सुनकर भी अजीब लगा कि मैं कौन सी गलती करने वाली हूं जिसकी वजह से ये सब मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने वाली है। यहाँ पे सभी लोगों ने श्रीलता से कहा कि आप करिए जो आप करते हैं, आप पर तो ईश्वर का हाथ है। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब बस आप लोगों ने बोल रखा है ऐसा, जबकि ये कार्य तो घर के लोगों को करना चाहिए। अगर घर में महिला है तो आपको खुद करना चाहिए, आप किसी दूसरे पराये से क्यों कराते हो? अम्मा ये देखती होंगी कहीं से तो ये सोचेंगी किसी पराये से क्यों मेरी सेवा करवा रहे हो जब तुम घर में मौजूद हो।
सबने कहा नहीं नहीं, ये बहुत समय से चलता चला आ रहा है और आपकी वजह से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसने कहा मैं कोई भगवान हो रही हूँ जो कि मोक्ष की प्राप्ति मेरी वजह से होगी? जैसे आपने कार्य करे होंगे उससे होगी। और ठीक है, मैं आप सभी के सामने एक बात बोलती हूँ कि अब से मैं ये कार्य करूंगी ना तो इतने पैसे लूंगी। और सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे। किसी ने ऐसे कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। और भैया, जब तक आप किसी की मदद कर रहे हो तब तक तो उसकी असली शक्ल दिखती नहीं है। जिस दिन आपने मदद मांग ली उस दिन बहुत से लोगों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। ये गांव वाले अभी जो अच्छा अच्छा इसके लिए बोल रहे थे, अब सब ताने देने लग गए उल्टा सीधा, पैसे मांगने वाली और ये और वो, पैसा खींचना चाहती है, जो गुजर गया उस पे भी तुझे नोट बटोरने। अब पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। इसने मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ था। जैसे गुजर गया शरीर जो सामने है, मुर्दा को जिस तरह से नहलाया जाता है, पूरा नहीं हुआ था। ये एकदम खड़ी हो गई। ये सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मैं नहीं कर रही, आप अपने आप कर लीजिएगा। अब उन्होंने भी कहा कि देखिए श्रीलता जी, आपको बस इस वजह से पैसे चाहिए कि हम पैसे वाले लोग हैं, है ना? हम ऐसे ही रईस नहीं बन गए। हमने अपने फालतू के खर्चे करने बंद कर दिए थे और ये सबसे बड़ा खर्चा है फालतू का। उसने कहा अच्छा, आपकी मम्मा जो गुजर गई उनकी आखिरी सेवा मैं कर रही हूं तो उसके एवज में आप पैसे देने को फालतू खर्चा बोल रहे हो। उसने कहा आज से पहले तो तुमने किसी से पैसे नहीं मांगे, हमसे क्यों मांग रही हो? क्योंकि हमारा बड़ा घर है, हम पैसे वाले हैं, इस गांव के सबसे रसूखदार रईस लोग हैं, 1 रुपया नहीं देंगे, निकलो घर से बाहर। इसने कहा कि 1 मिनट, आपको पैसे नहीं देने ना दो, लेकिन मेरे से इस तरह से नहीं बात करो। मैंने हर किसी की यहाँ सेवा ही करी है। तो उन्होंने कहा सेवा करी है, पैसे मांग रही हो सेवा के, बाहर निकलो यहाँ से। गलत क्या कर रही थी? जो घर वालों का मैसेज था वो कन्वे कर रही थी, वही तो बता रही थी। इसकी गलती क्या थी? लेकिन जब ये इस घर से बाहर जा रही थी, लोग रास्ता बना रहे थे और ये निकल रही थी धीरे धीरे इस घर से बाहर, कमरे से बाहर आने से पहले इसने पलट कर देखा तो इसे 2 चीज अजीब नोटिस हो गई। पहला कि दादी की आंखें खुली हुई थी। दूसरा कि उनके पैर को एक औरत जो वहां पर आकर बैठती है 8, शायद वो चबा रही थी। ये घर से बाहर निकली और भागती हुई अपने घर के लिए जाने लगी। बीच में मंदिर पड़ता है, मंदिर पे आके पंडित जी को सारी बातें बताती है। पंडित जी ने कहा कि बेटा, बहुत दिनों से जैसे तू ये सेवादारी कर रही है ना, हो सकता है तेरे मन में कोई वहम बैठ गया हो, ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, तू परेशान ना हो। लेकिन वो कष्ट में है। उन्होंने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूं, कोई परेशानी होगी तो मैं देख लूंगा, तू घर जा बेटा और नहाकर आराम कर जा। ये तो आपको पता ही है, जरूरी होता है नहाना, चाहे आप घाट गए हों या नहीं गए हों। लेकिन अगर किसी की अंतिम यात्रा में आप शामिल हुए हैं तो पैर, सिर, माथा भीगा होना चाहिए आपका। जब आप मतलब घर पे या किसी काम पे जाते हो तो घर पे आने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए पैरों पे और सिर पे थोड़ी छींटे देनी चाहिए। ये चीज़ें तो आपको नॉर्मली अधिकतर पता ही होंगी। और ऐसी अगर गलती कर रहे हो कि इससे क्या ही होता है तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि कौन सी हवा, कौन सी चीज़ हमारे ऊपर किधर से लग गई। होता क्या है कि ये घर पहुंची, तेज तेज चिल्लाने लगी, अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी सबका नाम लेकर के दरवाजा खोलिए। भैया भाभी घर पर ही थे, अम्मा बाबूजी भी थे। दरवाजा खोला तो ये जाकर सामने जो इनके बेड या कहो दीवान कहो, ठीक है, सिंगल बेड, ठीक, उस पर जाकर लेट गई, चद्दर सिर तक रखती है और रोने लग जाती है। मम्मी ने आकर पूछा इसे, बेटा क्या हुआ? उन्होंने इस तरह से अपमानित किया है और आप लोग नहीं आए वहाँ पर, मैंने यही चीज़ बोल दी कि पैसे चाहिए और उन्होंने मुझे पैसे मांगने वाली या जो गुजर गया उसके शरीर पे रोटियां सेकने वाली पता नहीं क्या क्या बोला है। मैंने क्या गलती कर दी? आपने जो बोला सबके सामने मुझे अपमानित कर दिया, मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी, मैं दुनिया छोड़ दूंगी। भाई ने कहा 1 मिनट, ये बेकार की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमसे गलती हो गई, तेरे को किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं किस मुंह से किसी के सामने जाऊंगी? आप लोगों ने तो बस बोल दिया और मैं वहाँ जाकर आपका मैसेज दे रही थी कि पैसे चाहिए मुझे कहते में भी बहुत शर्म आ रही थी इस बात को। और अब आप कहते हो कि कहीं भी जाओ तो पैसे नहीं मांगो, तो इस घर पे मैं क्यों मांगा? क्योंकि वो रईस थे। भैया ने कहा कि देख तू परेशान मत हो, मैं शहर में जो नौकरी की व्यवस्था करके आया हूँ, 1-2 महीने में पूरा घर वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो एकदम ये कहती है आप सब तो आराम से शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन मैं किस मुंह से रहूंगी? बात तो देखो ये गलत नहीं कर रही थी, इन सब ने गलत करवा दिया इससे। यहाँ ये जिस वजह से परेशान होकर आई थी, या लास्ट में जब ये पलट कर देख रही थी और जो देखा था वो सब बताना भूल गई। बस घर वालों ने सांत्वना दे दी कि हम यहाँ से जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे और तुझे अब दोबारा किसी के
गुजरे के घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को नहलाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस घर पर रहे और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बस रोई जा रही है, जबकि शुरुआत में सबसे पहले तो घर के बाहर इसके हाथ मुंह धुलाए जाते थे, फिर ये नहाती थी, फिर पूजा पाठ पे बैठती थी, तब अपने बाकी दिन के कार्य करती थी। लेकिन ये बस बेड पर लेटी हुई है, चादर से अपना मुंह ढक रहा है और रोए जा रही है। यहाँ गांव के काफ़ी लोग आ गए, एक दो महिला भी आ गई और उस घर से भी एक आदमी आया। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि श्रीलता बेटा चलो ज़रा तुम्हारी ज़रूरत है। इसने एकदम रोते रोते पलट कर देखा कि दरवाजे पर आप सब लोग। इसने कहा मैं नहीं आ रही और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे पैसों की डिमांड कर दी, मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा बेटा जितना पैसा मांग रहे हो उससे दुगना तिगना चौगुना देंगे, बस तुम हमारे साथ चलो, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। उसने कहा मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी, आप जानो आपका काम जाने, मैं नहीं हूँ अब बीच में। अब वहाँ जो औरत है मतलब उस घर से जो आई थी वो इनके सामने हाथ जोड़ने लगती है, बड़ी सी उम्र की है। वो जैसे ही हाथ जोड़ती है श्रीलता एकदम उठकर बैठ जाती है, अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो, आप सब जाकर उनके लिए करो ना, जो करना होता है, जो गुजर गए हो उनको नहलाने का काम आप करिए, मैं क्यों करूं। और आप सबने मुझे क्या क्या नहीं बोला है, गालियां दे रहे थे आप लोग मुझे, और मेरे पास आकर इस तरह से गिड़गिड़ाने की अब जरूरत क्यों है आपको। तो वो औरत कहती है कि बेटा क्योंकि हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, हम सभी थे, हम मतलब पूरा परिवार साथ ही था। अम्मा जी ज़मीन पर लेटी थी जैसे कि तुम व्यवस्था कर रही थी, और अभी शुरुआत नहीं हुई थी ना तुमने नहलाने की, और मतलब उनका ना एक पैर का एक अंगूठा और एक उंगली न जाने घर में कहाँ से आ गया, किसी ने देखा नहीं, और कोई मतलब जैसे गली के डॉग्स वगैरह होते हैं शायद वो आकर चबाकर चला गया। अम्मा के पैरों पर ना चाप के निशान, मतलब खाए के निशान हैं। और उन्होंने कहा एक मिनट आप क्या बोले जा रही हो, ऐसा कैसे हो जाएगा, कम से कम 150 लोग खड़े हैं, कोई घर के अंदर डॉग आ गया और वो जो सामने शरीर है उसको चबा रहा है और आप देख रहे हो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं बिटिया तू हमारे साथ चल, उनका पैर का पूरा अंगूठा खाया हुआ है और उंगली आधी चबाई हुई है, तू चल हमारे साथ। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बेकार की बातें कर रहे हो, और बस वहाँ ले जाकर अम्मा बाबूजी मुझे बेइज्जत करेंगे और कुछ नहीं। इनकी मम्मा ने श्रीलता ने मना कर दिया कि आप देखिए जो भी बोल रहे हो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब ये नहीं जाएगी, आप अपने आप देख लो। उन्होंने कहा देख बिटिया तू हमारे साथ प्लीज चल। अभी ये इसे कन्विंस कर रहे थे, ले जाने के लिए बात कर ही रहे थे, तभी उस घर से और गांव के कुछ लोग और आ गए। वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि बिटिया जल्दी चल, बहुत बड़ी परेशानी हुई है और तू चल। हाँ मैंने सुना अभी जो इन्होंने बताया है। तो जो पहले से लोग आए हुए थे उन्होंने पूछा कि और भी कुछ हो गया क्या। उन्होंने कहा अम्मा ने अभी आंख खोलकर बंद करी थी और ये कई लोगों ने देखा है, तो आप किसी वैद्य को दिखाओ ना, हो सकता है अभी उनमें प्राण हैं और आप सोच रहे हो कि वो चली गई हैं, गुजर गई हैं। तो ये लोग जो अभी बाद में आए उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी भी वही हैं और वैद्य भी वही हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई समस्या बड़ी हो जाएगी और पूरे घर के लिए, कुनबे के लिए, खानदान के लिए प्लस गांव के लिए समस्या हो जाएगी। श्रीलता तू एक बार चल। अब घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा, श्रीलता के जो मम्मी पापा भाई और भाभी हैं, कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, जो गुजर गए हैं और जो बस अब घाट पर ले जाने की जिनकी प्रक्रिया चल रही है वो उठकर बैठ जाएं या वो आंखें खोल लें, ऐसा कैसे हो जाएगा। और चलो मान भी लेते हैं कि कई बार ऐसा लोगों ने महसूस करा है कि जो गुजर गए उन्होंने करवट ली है या वो एकदम उठकर बैठे, बट ये पैर का अंगूठा पूरा चबाया हुआ है, आधी उंगली खाई है, ये क्या है। तो इसने कहा कि आप सबसे मुझे कुछ बात बतानी है। क्या हुआ बेटा। मैं जब वहाँ पर बैठी थी ना तो कोई 8 औरतें हैं जो मेरे आसपास आकर बैठी थी, उनमें से एक औरत शायद अम्मा को खा रही थी। क्या आप बोल रही हो बेटा, ऐसा कैसे हो जाएगा है, और आप अगर ऐसा कुछ देख रही थी तो बताया क्यों नहीं। तो उसने कहा आप सबने मुझे अपमानित करके निकाल दिया, मेरी किसी बात को सुन रहे थे, तू बेटा हमारे साथ चल, किसी भी हाल में तू ही है जो कि सब कुछ ठीक कर पाएगी। घर वालों ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, इनके साथ जा, लेकिन ये डर गई, इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं पता नहीं क्यों आज डर लग रहा है, मैं उन अम्मा जी के सामने नहीं जाऊंगी। पूरे गांव वाले आ गए यहाँ पर, हाथ जोड़े जाएं इसके सामने, और ये बहुत बार बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मी पापा ने, बड़े भाई भाभी ने, सबने कन्विंस करा कि पूरे गांव की मदद इतने समय तक करी है, एक ये आखिरी बार अम्मा जी की भी मदद कर दे, उनकी क्या गलती है। जो गुजर गई उन्हें आखिरी सेवा अगर तेरे से ही चाहिए तो क्या गलती है।
जब ये घर से बाहर निकल रही थी तो इसने देखा इसी के घर के अंदर वाले कमरे से वही दो औरतें झांक रही है और उनके मुंह में इसने मांस के लोथड़े लटके देखे हैं। यानी वो कुछ चबा रही हैं, खा रही हैं और ये डर कर यहाँ बेहोश हो गई। पानी वानी छिड़का, इसे होश में लाए तो इसने कहा कि वही दो औरतें अभी हमारे घर में मैंने देखी हैं। अब पूरे घर वाले और गांव के जो लोग यहाँ खड़े थे वो डर गए कि वो औरतें जो वहां तूने बताई थी वो तेरे घर तक कैसे आ गई। मैंने बताया ना कि जब ये घर में आई है तो ना तो इसने हाथ धोए, ना कुल्ला करा, ना सिर पे पानी डाला और ना नहाई, और आकर सीधा घर में सभी के सामने लेट गई, बैठ गई। तो कोई चीज शायद इसके साथ इसके घर में आ गई थी। घर वालों ने अंदर जाकर तमाम पूरा घर चेक कर लिया, ऊपर वाली मंजिल भी चेक कर ली, कहीं कुछ भी नहीं है। इसे थोड़ा नॉर्मल किया गया, रिलैक्स किया गया और ये पब्लिक की भीड़, मतलब बहुत सारे लोग इसके आसपास इर्द गिर्द चल रहे हैं, उन सभी के साथ उस घर पहुंचती है तो इसने देखा चौखट पे ही एक औरत, वही वाली, उसी जो 8 औरतें दिखती थी उसी ग्रुप की कह सकता हूँ, बाहर बैठी हुई है और वो हाथ के इशारे से मना कर रही है इसे कि अब अंदर न जा, बस अब तू जो हो गया वहीं रुक। ये एकदम रुक गई। फिर गांव के लोग पूछने लगे कि बेटा चलना अंदर, क्या हुआ। उसने कहा कि नहीं, अम्मा जी को आप इस वाले कमरे से हटाकर इस वाले कमरे में लाओ। लेकिन बेटा क्यों बोली? मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला है, अगर आप ऐसा करते हो तो मैं अंदर आऊंगी। मतलब सामने से 2 कमरे थे, दाएं और बाएं। दाएं कमरे में पहले अम्मा जी का शरीर रखा था और ये सारी चीजें वहां हुई थी। अम्मा जी का जो शरीर है वो दूसरे कमरे में किया गया। श्रीलता जैसे ही अंदर पहुंचती है तो एक औरत बहुत गुस्से में और आदमियों की आवाज में बोलती है कि तेरे को दोबारा यहां नहीं आना चाहिए था, जब तुझे एक बार मना कर दिया समझ नहीं आती है। अरे हमें इतने समय से भूख लग रही है और तेरी वजह से बार बार हम रुक जाते हैं, आज इसको लेकर जाएंगे साथ में। इसने आसपास देखा, सब लोग नॉर्मल खड़े हैं कि किसी को क्या ये औरत बोलती हुई सुनाई नहीं दे रही है। इसने पंडित जी को आवाज दी, पंडित जी 1 मिनट आप आइए। पंडित जी आए, बैठे और पंडित जी को इसने सारी बात बताई। तो इसने कहा कोई बेटा शक्ति है जो तेरे साथ चल रही है, मतलब तू तो मन से ये सारे काम कर रही है लेकिन कोई शक्ति जरूर है, किसी तंत्र विद्या की वजह से, तांत्रिक है, मौलवी है, किसने क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे से परेशान बहुत हैं, तेरे से रुष्ट हैं, गुस्से में हैं तेरी वजह से। कि देखिए मैं बताता हूँ, ये जो तंत्र वगैरह किया जाता है या तांत्रिक, मौलवी या कोई भी आप ऐसा जो इन शक्तियों के बारे में जानता समझता हो, ऐसा मैंने सुना है कि जो गुजर गए लोग, उनकी आत्माओं को कैद कर लिया जाता है किसी विधि के हिसाब से और फिर उनसे कोई कार्य कराया जाता है। फिर उन्हें बोला जाता है कि मुक्ति तभी मिलेगी जो तेरे घर वाले तेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तुझे तभी वो एक तरह से मिलेगा, उसका फल मिलेगा अगर तू मेरा काम करेगा, और वो काम कभी खत्म नहीं हो पाते। पंडित जी ने श्रीलता से कहा कि बेटा एक काम कर, तुझे कोई भी अपनी प्रिय चीज अम्मा के पास छोड़नी पड़ेगी जो अभी तेरे साथ हो। तो उसको ना शुरुआत से मतलब बहुत दोनों हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहनने का शौक रहता था। इसने वहां सारी चूड़ियां निकाली और अम्मा जी के पास रख दी। जैसे ही रखी है इसने, ये बेहोश होकर गिर गई। सब लोग आ रहे हैं, इसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी शायद अम्मा के साथ चली गई है दुनिया से। वैद्य को बुलाया गया, वो कहते हैं कि हाँ समस्या हो गई है और इसके घर वालों को बुलाओ। इसके घर वाले, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मदद करने आई थी, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। वो आए थे इसके पास, पैरों के पास इसकी मम्मी खड़ी थी, ये एकदम उठकर बैठ गई। सबसे क्या बोलती है, और इस वक्त इसकी आवाज बदली हुई थी। इसके पति को बोला, इसके पति को बोला यहाँ साथ में बैठ, इनका दायां हाथ अपने हाथ में पकड़। अब सब लोग देख रहे हैं और आधे से ज्यादा भीड़ गायब हो गई। ये श्रीलता पहली बार इस तरह से बोल रही है और वो भी आदमी की आवाज में बोल रही है। ये जो श्रीलता ने चूड़ियां उतारी हैं, ये पहना अपनी पत्नी को दोनों हाथ में, और देख ध्यान से, लगे नहीं और हाथ में मोले नहीं, पहना इसे। पहनाया गया, श्रृंगार करने को बोला गया और ये कुछ अजीब तरीके से बैठी थी। पंडित जी को यहां से भेज दिया। श्रीलता ने साफ बोल दिया था कि तू खड़ा होकर बाहर निकल, कोई भी चौखट पे खड़ा नहीं होगा, मतलब जो दरवाजा है ना उसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, चौखट पे कोई नहीं खड़ा होगा, सामने से हटो। श्रीलता तू भी बाहर निकल। मतलब श्रीलता आदमी की आवाज में यही बोल रही है, पता नहीं किस तरफ देखकर, कि श्रीलता तू कमरे से बाहर निकल। अब इसकी मम्मी पापा भैया भाभी सब घबरा रहे हैं इसे देखकर, क्योंकि इसकी एक्टिविटी रियलिटी में मतलब अजीब हो गई थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मर्द उठते बैठते हैं ना, इसमें एकदम से ही वो वाला चेंजेस आना शुरू हो गया था। चौखट पे कोई आदमी खड़ा था और वो इस तरह से झांक कर देख रहा।
श्रीलता ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उस आदमी ने जो बाहर खड़ा था हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब गलती हो गई, मैं हट रहा हूं। जो आसपास लोग खड़े थे उसने कहा कि तू मूर्ख है क्या? है श्रीलता है बिटिया सामने और तू क्या बोलता है कि भाई साहब मैं हट रहा हूं? कह रहा श्रीलता कहाँ है यहाँ? इस कमरे में श्रीलता थोड़ी ना बैठी है। तो कौन बैठा था? किसको देखकर तूने बोला है? तो वो श्रीलता अंदर बैठी बैठी हंसने लग गई। अरे वो गलत नहीं कह रहा, श्रीलता कमरे में है ही नहीं। श्रीलता को मैंने कमरे से बाहर निकाल रखा है। चल भाई फटाफट से पहना, हो गया सब। उसके बाद जो जो चीज़ें वहाँ पर करवाई जाती है, मतलब जब जो गुजर जाता है वहाँ होने के बाद श्रीलता उठकर एकदम खड़ी होती है और सबको इस तरह से रास्ता देने को बोलती है। सब बीच में से हटते हैं। कहा कि घर के 4 लोग आएंगे, अंदर से बाहर लेकर आओ, यहाँ सैया पे लेटाओ, और यहाँ से जब जाएंगे तो एक बार पैर घुमाया जाता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो गुजर गए उनका घर एक बार चौखट पे बदला जाता है, या चौराहा कोई हो तो वहां पे भी बदला जाता है, मंदिर के सामने से निकाला जाता है। घाट तक महिलाएं जो जीवित हैं वो नहीं जाया करती हैं। अब किसके साथ क्या चीज चल रही है, क्या समस्या चल रही है, इसलिए घाट पे नहीं जाती हैं। जब तक उनका मतलब शैया पे लेटा के क्रिया शुरू हुआ तब तक ये वहां खड़ी रही। उसके बाद क्या कहती है कि सब लोग जितने भी यहां पर खड़े हैं सब पीठ करके खड़े हो जाओ। जो मैया लेटी हुई थी वहां, सब लोग जो उनके इर्द गिर्द खड़े थे सब लोगों को कह दिया पीठ करके खड़े हो जाओ। फिर कुछ देर बाद इसने सभी से कहा कि अपनी अपनी जगह पे 2 बार घूम जाओ और यहां से अब बाहर निकलो, नीम लग रहा है, नीम चावो और घर पहुंचो। इतना बोलते के साथ ही श्रीलता गिर गई। इसके माता पिता दूर से ये सब कुछ देख रहे थे, भागते हुए आते हैं, इसे उठाते हैं और सभी लोग घर पहुंचते हैं। अब श्रीलता के घर के बाहर भीड़ लग रही थी क्योंकि वो कुछ परेशान थी लड़की और उसका शरीर एकदम ठंडा होता जा रहा था। वैद्य को बुलाया गया। जो पंडित जी हैं उन्होंने देखा। पंडित जी ने देखते के साथ ही बता दिया इस बिटिया ने एक बहुत बड़ी प्रेत बाधा अपने सिर ले ली है और आप लोगों को इसको उतारे के लिए अभी मंदिर लेकर आना होगा। उसको बिटिया को लेकर वहां से मंदिर आते हैं और मंदिर पर इन पंडित जी ने जब उतारा किया तो कह रहे हैं कि 9 दीपक टूटे थे। मतलब हर दीपक पे एक प्रेत बिठाना। मैं सही से बता पा रहा हूँ आपको या नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कहीं कंफ्यूजिंग ना लगे तो प्लीज़ एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक आर्टिकल, एक एक कहानी आप तक वैसे ही लेकर आऊँ जैसे कि सामने है मेरे, ठीक है। और मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ चीज़ें, जबकि अब मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता। मैं अपने या कुछ उतारे कैसे करे जाएं ये सब कुछ नहीं बताता हूँ, आपका समय ना खराब हो। पंडित जी ने यहाँ पर दीपक लगाते थे और उतारा करते थे, वो दीपक चटक जाता था। फिर दीपक लगाते थे। 9 दीपक ऐसे थे जो कि उतारे तक चटके, मतलब टूट गए। 10वें दीपक की जब बात आई तो वो नॉर्मली जलता रहा। जब पंडित जी सक्षम हो गए और कहते हैं कि उतारा हो चुका है, अब बिटिया एकदम ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अब किसी के गुजरे में ये जाएगी नहीं। श्रीलता को उसके बाद से सभी पूरे गांव वालों ने देखिए भरपूर प्यार सम्मान तो दिया, लेकिन सबने हाथ जोड़ दिया कि बिटिया के साथ समस्या हो जाएगी अगर हमने इसे घर पर बुलाकर वो जो गुजर गया उस इंसान को नहलाने की बात करी। तो बस आज का आर्टिकल इतना ही है। कैसा लगा? थोड़ा कुछ अलग था। अब मैं कह रहा था कि मुझे मिसकंसेप्ट मतलब गलत फहमी भी लग रही है, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद पूरा गाँव तो शायद गलत नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करो, कहानी शेयर कर दिया करो, थोड़ा मेरे को मदद मिल जाएगा। जय भोले।